सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं अब उनकी जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। प्राइवेट स्कूल्स अब अपने ही प्रांगण से किताबें पुस्तकें खरीदने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, किसी अभिभावक को, किसी बच्चे को। यूनिफॉर्म अगर निर्धारित किया गया है तो वह यूनिफॉर्म अगले 3 वर्षों तक बदला नहीं जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता। जूते, टाई या किसी प्रकार की स्कूल से संबंधी जो वस्तुएं हैं वो किसी पर्टिकुलर दुकान में, निर्धारित दुकान में खरीदने के लिए स्कूल जो है बाध्य नहीं कर सकता। ये जो है सरासर गैर कानूनी है। विभिन्न जिलों में, विभिन्न राज्यों में सरकारों ने इस आदेश को पारित किया है। सिवान के जिलाधिकारी श्री विवेक रंजन मैत्रे ने भी यह आदेश जारी किया है और सिवान जिले में भी यह लागू होता है। यह आदेश जो है 31 मई तक है। सभी स्कूल्स को 15 अप्रैल के अंदर अपने वेबसाइट पे या फिर नोटिस बोर्ड पे जो भी किताबें, हर क्लास में जो किताबें तय की गई हैं, निर्धारित की गई हैं, उनकी सूची जो है आपको नोटिस बोर्ड पर लगाना है, अपने वेबसाइट पर अपलोड करना है। और जो अभिभावक हैं, आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो अभिभावक उन्हीं किताबों को बाहर से, बाज़ार से सस्ते दामों में कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो ये जो है ये आदेश है और इसका अनुपालन अक्षरशः होना है। और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये इस आदेश का अनुपालन ज़मीनी स्तर पर करवाएं। बहुत कम ऐसा होता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी दिखते हैं निरीक्षण करते हुए। जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं ये सिर्फ अपने कार्यालय में बैठकर कुर्सियां गर्म करते हैं और क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में, स्कूलों की क्या स्थिति है, कहाँ पर क्या मनमानी की जा रही है, इनकी सूचना मात्र मिलने पर ही कोई न कोई एक्शन जवाब में किया जाता है। स्वतः इनको निरीक्षण करने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, लेकिन ये किसी प्रकार का निरीक्षण जल्दी नहीं करते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हाथों हाथ मोबाइल है, जगह जगह पर लोग हैं जो पत्रकार नहीं भी हैं, व्लॉगर नहीं भी हैं, वो भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं अगर किसी प्रकार का निरीक्षण पदाधिकारी जो है क्षेत्र में घूमते हैं। लेकिन इस प्रकार का कुछ भी कम से कम हमारे नॉलेज में नहीं है कि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो इन चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए, इन मुद्दों का हल ढूंढने के लिए, लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए क्षेत्र में घूमते हैं या कहीं जाकर इस प्रकार की समस्याओं को सुनने का प्रयास करते हैं। ये जो है शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। सिर्फ सरकारी नौकरी पर बैठकर कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, कुर्सियों को गर्म किया जा रहा है, टाइम पास किया जा रहा है, क्योंकि 30 दिन महीने के बीतने हैं और उसके बाद जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो तो आनी ही है। तो इस प्रकार की लापरवाही सिर्फ नौकरी को एक मात्र सरकारी नौकरी कमाने का जरिया समझकर नौकरी की जा रही है, सरकारी नौकरी, और लापरवाही भरपूर है। वरना मुझे नहीं लगता कि लोगों को शिकायत करनी पड़े, ये आवश्यकता आखिर क्यों आती है। जिला प्रशासन को इन सभी समस्याओं का समाधान स्वतः स्वयं करना चाहिए और शिकायतों का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई अभिभावक, कोई संस्था, कुछ लोग शिकायत करें, आंदोलन करें, विरोध करें, धरना प्रदर्शन करें और उसके बाद जो है इस तरह की समस्याओं पर विचार किया जाए और उस पर आदेश जारी किया जाए। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो और जो अन्न है, खाद्य पदार्थ हैं, ये जो है बेसिक चीज़ें हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। और इन पर अगर लोगों को शिकायत करना पड़े तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता है कि बिहार सरकार को और विभिन्न राज्यों को इस पर जो है बहुत सख्ती करनी चाहिए, स्कूलों की मनमानी बंद कर देनी चाहिए। और स्कूल जो भी बोर्ड फॉलो करता है, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, वो पर्टिकुलर बोर्ड द्वारा ही एक निर्धारित पुस्तक हर क्लास के लिए जारी किया जाए और वो हर दुकान पर उपलब्ध हो, सस्ते दर पर कोई भी अभिभावक कहीं से भी खरीद सकता है। यहाँ हो क्या रहा है कि स्कूल जो है अपने हिसाब से किताबें तय करते हैं, उसको प्रकाशित करवाते हैं, अपने हिसाब से MRP उस पर जो है छापा जाता है और वो प्रिंट MRP के हिसाब से ही बेचा जाता है। डिस्काउंट का भी कोई नाम नहीं, या 2-4% डिस्काउंट हो भी जाता है तो उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। और फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि दाम जो है वो 5 से 10 गुना उसके एक्चुअल मूल्य से 5 से 10 गुना ज़्यादा होता है। ये जो है अभिभावकों पर, गरीब बच्चों पर लोड पड़ता है। और आप गरीब हैं कि अमीर हैं इससे मतलब नहीं है, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर आप पैसे वाले भी हैं तो किसी
किताब का 10 गुना दाम आप क्यों देंगे? आपकी मेहनत की कमाई का पैसा आप फिजूल में क्यों खर्च करेंगे? तो ये जो है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और ज़रूरी है कि सरकार इस मनमानी को तत्काल प्रभाव से रोके। सभी स्कूल्स पर जांच होनी चाहिए। जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े निरीक्षक हैं, वो फील्ड में उतरें और सभी स्कूलों पर, उनके वेबसाइट्स, उनके नोटिस बोर्ड पर एक नज़र एक बार ज़रूर दौड़ाएं, एक बार ज़रूर जांच करें। अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, इन 2 महीनों में आप मेहनत कर दीजिए। बाकी 10 महीने आप बैठकर अपने कार्यालय में कुर्सी गर्म कीजिए, लेकिन 2 महीने कम से कम बच्चों के भविष्य के लिए, गरीब जनता के लिए, कि उनका फिजूल खर्च ना हो, इस पर ध्यान देने मात्र के लिए कम से कम आप उतरें, ज़मीन पर उतरें, स्कूलों का निरीक्षण करें। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस प्रकार की जानकारी आपको कहीं मिलती है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर हैं। इस पर मैं ज़रूर एक्शन लूँगा और आवाज़ उठाऊँगा मैं आपके लिए। इस मुद्दे को जो है हम लोग साथ मिलकर देखेंगे।